Hello students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. I am going to teach you science for the 7th session. First chapter we have nutrition in the plants. What are the nutrition in the plants? What are the growth factor for the plants? How it occur and how it grow. प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसमें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट आर द न्यूट्रिशन इन दी प्लांट. नाउ वी टॉक फॉर द न्यूट्रिशन. व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट आर द न्यूट्रिशन. सो इनिशियली स्टार्ट विद दिस वी हैव टू स्टडी अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द फूड. जो फूड होता है, फूड इज एसेंशियल फॉर द बॉडी. जो हमारी बॉडी होती है उसके लिए फूड एक एसेंशियल पार्ट है, एसेंशियल है. सो फ्रॉम फूड ओनली वी गेट एनर्जी एंड उसी एनर्जी से हमारी बॉडी जो है वो वर्क करती है. उसके जो पार्ट्स है वो प्रॉपर फंक्शन करते हैं. सो फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी वी नीड ए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड. फूड है वो एनर्जी हमें मिलती है और उसी से हमारा जो पार्ट्स वगैरह है वो फंक्शनिंग होती है. सो एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. अब जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं उसमें कंपोनेंट्स क्या है. देखिए जैसे फूड है हमारा, ये फूड है तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है जो हमारे एनर्जी की फॉर्म बनती है, एनर्जी क्रिएट होती है बॉडी में और उसी से हमारी बॉडी वर्क करती है. सो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्रॉम वेयर इट गेट एनर्जी. इट गेट फ्रॉम द फूड. और फूड में ऐसा क्या होता है जिससे ये एनर्जी बनती है. सो कंपोनेंट्स ऑफ द फूड आर दी मिनरल्स, विटामिन, फैट्स, प्रोटीन्स, carbohydrates and etc. many more components. So components of the food are the minerals, vitamins, fat, carbohydrates, vitamins and etc. protein and all. So these are the components of the food. Now what is the nutrients and what is the nutrition? So both the term we have to understand. What is the nutrients? Nutrients क्या है हमारे? Nutrients is the component of the part. जो हमने अभी ये स्टडी किए मिनरल्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स. सो these are the nutrients. Food or thing in which we have a nutrients rich food. Minerals, vitamins, protein and carbohydrates है वो सारे हमारे nutrients है. And the process of taking the nutrients rich food is the nutrition. अब nutrition क्या हो जाता है? ये हमारा एक process है जिसमें हम nutrients को absorb करते हैं, nutrients को consume करते हैं. सो वी हैव लर्न कंपोनेंट ऑफ द फूड. अभी हमने कंपोनेंट देखे फूड के, फिर वी हैव न्यूट्रिएंट्स हमने देखा, देन वी हैव न्यूट्रिशन. सो दीज आर द बेसिक फॉर द फूड विच वी रिक्वायर इन द न्यूट्रिशन. नाउ वी हैव मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. न्यूट्रिशन के प्लांट्स में क्या क्या मोड्स हैं वी विल स्टडी हियर. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स. देखिए जो प्लांट्स हैं उनमें न्यूट्रिशन के मोड कौन कौन से होते हैं. अब देखिए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ये एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे. जैसे ये प्लांट्स है और हियर वी हैव एनिमल्स. बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट्स है. एनिमल नीड प्लांट्स टू सर्वाइव एंड प्लांट्स नीड एनिमल टू सर्वाइव. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट वी हैव ऑटोट्रॉप्स, second we have heterotrophs. What are the autotrophs and heterotrophs? Autotrophs are the mode of nutrition in which, ये mode of nutrition है in which plant make their food on own. वो अपने खुद से फूड बनाते हैं. उसकी जो फूड की प्रोसेसिंग होती है उसमें किसी दूसरे फैक्टर को रोल नहीं होता है. वो खुद ही प्लांट्स खुद ही अपना फूड बनाते हैं. They food make their own by their own. वो अपने आप से ही प्लांट्स है वो फूड प्रोसेस करते हैं. Whether heterotrophs are the depend on the other. वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं जो कि प्लांट पे डिपेंड होते हैं. जैसे देखिए अपन एग्जांपल लेते हैं, एक होता है हमारा डियर और एक होता है हमारा लॉयन. देखिए डियर जो होता है वो इट डिपेंड ऑन दी ग्रास, वेयर लॉयन तो ग्रास यूज नहीं करता है, ग्रास कंज्यूम नहीं करता है. सो ये हमारा प्लांट्स के ऊपर कैसे डिपेंड हुआ? तो ये कंज्यूम क्या करता है? डियर.
डियर कंज्यूम करता है, बट डियर है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो ग्रास के ऊपर डिपेंड है ना। सो लॉयन इज इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन दी प्लांट्स, ये भी है वो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड है, बट इट इज इनडायरेक्टली। एंड डियर आर दी डायरेक्टली डिपेंड ऑन दी ग्रास। सी ग्रास देन डियर देन लॉयन। सो ये हमारी साइकिल है वो क्रिएट होती जाती है। सो दीज आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन दी प्लांट्स। नेक्स्ट वी हैव फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इन दी प्लांट्स। प्लांट्स में जो फूड प्रोसेसिंग होती है वो फोटोसिंथेसिस के मोड से होती है। एंड व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? नाउ वी स्टडी फ्रॉम दी दिस 4 वर्ड। सो बेसिकली रॉ मटेरियल की बात करें, सो व्हाट आर द रॉ मटेरियल? इनिशियली वी हैव CO2 एंड वाटर एंड सनलाइट। These are the 3 material which need for the photosynthesis. First we have CO2, then have water, then we have sunlight. Without the water, photosynthesis cannot be possible. Without sunlight, photosynthesis cannot be possible. So, photosynthesis in the plants. First we have chloroplast. What is the chloroplast? It is the green structure. ये ग्रीन स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में वी हैव ए ग्रीन पिगमेंट्स। जो उसमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं दे कॉल्ड क्लोरोफिल। वो क्या होती है हमारी क्लोरोफिल, जो कि एनर्जी को ट्रैप करती है। देखो बेसिकली होता क्या है, कोई जैसे लीव्स होती है हमारी, ये जैसे लीव्स है हमारी, इसके ऊपर सनलाइट फॉल हुई तो उससे क्या हुआ, जो उसमें क्लोरोफिल है वो उस एनर्जी को, जो सनलाइट है उस लाइट रेज को एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करती है। फिर देखिए ये तो हो गई एनर्जी को ट्रैप किया इसने। फिर नाउ वी हैव स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा इज दी, जो हमारी लीव्स है उसके अंडरनीथ में है वो टाइनी पोर्स होते हैं। टाइनी पोर्स होते हैं जिसमें जो गार्ड सेल होते हैं वो उनको ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। सो ये सेल होता है उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए उनके सराउंडिंग में, जैसे ये टाइनी पोर्स है इसके सराउंडिंग में ये गार्ड सेल होता है जो कि हेल्प करता है क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ दी पोर्स। जो स्टोमेटा होते हैं वो हमारे पोर्स होते हैं जो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। देन वी हैव जाइलम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? जाइलम इज द फंक्शन फॉर ट्रांसपोर्टिंग दी फूड और वाटर। जो हमारा वाटर होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहाँ होते हैं? सॉइल में होते हैं प्लांट्स के लिए। सॉइल में होते हैं प्लांट्स के लिए। जैसे देखिए जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स उनको कहाँ से मिलते हैं? फूड से। फूड से मिलता है। और प्लांट्स होते हैं तो उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? सॉइल से। सॉइल इज दी न्यूट्रिएंट रिच। न्यूट्रिएंट रिच जो सॉइल होती है वहां पे उनसे न्यूट्रिएंट्स वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? जाइलम के थ्रू। जाइलम आर द पाइप सेक्शन। पाइप स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट्स में जो कि स्टेम से इसके ब्रांचेस, लीव्स और में सब जगह ट्रांसपोर्ट होता है न्यूट्रिशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट आर दी सब्सटेंस विच ट्रांसपोर्ट बाय द हेल्प ऑफ दिस पाइप स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइलम। जाइलम के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं होल प्लांट में। ठीक है, ये हमने देख लिया। देखो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, स्टोमेटा एंड जाइलम। तो दीज आर दी 4 मेजर कंपोनेंट्स फॉर दी फोटोसिंथेसिस इन दी प्लांट। सो यही था हमारा फोटोसिंथेसिस इन विच वी हैव स्टडी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, स्टोमेटा एंड जाइलम एंड देयर फंक्शन। उनके फंक्शन भी हमने अभी स्टडी किए। फिर देखिए हम एक इक्वेशन से इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। देखो मैं थ्योरी में आपको एक बार बता देता हूँ। देखो जैसे ये लीव्स थी, ये लीव्स थी, यहाँ पे सनलाइट फॉल हुई। फॉल होने पे जो हमारा क्लोरोप्लास्ट में है क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल आर दी टाइनी पोर्स जो ट्रैप एनर्जी करते हैं। क्लोरोफिल होते हैं ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, और स्टोमेटा होते हैं वो हमारे होते हैं टाइनी पोर्स जो कि अंडरनीथ दी लीव्स होते हैं। लीव्स के जो दूसरा पोर्शन होता है अंडरनीथ वो होता है, देखो 2 पोर्शन होते हैं। एक तो अपर पोर्शन होता है जो स्मूथ होता है जो कि थोड़ा डार्क होता है, और जो अंडरनीथ पोर्शन होता है वो थोड़ा लाइट होता है और रफ होता है। सो यहीं पे हमारा स्टोमेटा होता है। देखिए सबसे पहले तो लाइट फॉल हुई, एनर्जी ट्रैप हुई,
फिर CO2 है वो एब्जॉर्ब किया स्टोमेटा ने टाइनी पोर्स से, जो कि गार्ड सेल हेल्प करते हैं क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ दी सेल। सो इन्हीं टाइनी पोर्स से CO2 एब्जॉर्ब हुई और वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो थे वो जाइलम के थ्रू पूरे प्लांट्स में सप्लाई हुए। फिर यहीं से देखो CO2 और वाटर मिक्स हुआ, CO2 और वाटर क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट फॉल हुई तब ये दोनों मिक्स हुआ और ऑक्सीजन रिलीज किया और ग्लूकोज है वो उसमें प्लांट्स में स्टोर हो गया। व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज इज दी बेसिकली एनर्जी, ये एनर्जी ही है C6H12O6। तो ये आपको समझ आ गया व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दी CO2 कहाँ से मिला हमें? स्टोमेटा गार्ड सेल के थ्रू, टाइनी पोर्स के थ्रू, और वाटर मिला हमें जाइलम के थ्रू। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के थ्रू ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ उसमें और ऑक्सीजन रिलीज हुआ। सो फाइनल प्रोडक्ट आर दी ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। CO2 एब्जॉर्ब करता है और रिलीज करता है ऑक्सीजन। सो इट्स ऑल अबाउट दी फोटोसिंथेसिस इन दी प्लांट। तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस इन दी प्लांट। सो वी आर एंडिंग आवर सेशन and today we study about the photosynthesis and mode. In next session we will study about the further section of the nutrients in the plants. Thank you class.